नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज का हमारा विषय है राहु रेखा। राहु रेखा के सबसे पहले हमने राहु रेखा के क्षेत्र के बारे में जानना होगा। राहु के क्षेत्र के बाद में ही हम राहु रेखा के क्षेत्र के आधार पर ही हम राहु रेखा का निर्णय करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मंगल का क्षेत्र है और यहाँ का क्षेत्र है चंद्रमा का। आपको इसको यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। और ये जो बीच ये वाला शुक्र का क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है और ये केतु का क्षेत्र है। ये राहु का क्षेत्र है। जो ऐसी कोई रेखा, ये राहु का क्षेत्र है। यदि कोई रेखा जो राहु के क्षेत्र से गुजरती हो, और ये रेखाएं तिरछी रेखाएं होती है, आड़ी रेखाएं होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आड़ी रेखाएं बहुत परेशानी लेके आती है, जीवन में अड़चनें परेशानी पैदा करती है। आड़ी रेखाएं, राहु रेखा को इसी तरीके से आड़ी रेखा के रूप में देखा जाता है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, ऐसी रेखाएं और कैसे कार्य करती है, कैसे दिखाई देती हैं आपको। यहाँ जो रेखाएं हैं, यहाँ के अंदर जो है कुछ रेखाएं ऐसे दिखाई देंगी यहाँ आते हुए। यदि ये रेखाएं बहुत छोटी है और ये आपकी जीवन रेखा को नहीं छू रही हैं, तो इन रेखाओं को चिंता के रूप की रेखा में देखा जाता है। ये परेशानियां पैदा करते हैं, मानसिक परेशानियां हैं। वास्तव में ये बहुत परेशान करने वाली रेखाएं होती हैं। वास्तव में ये बहुत परेशान करने वाली रेखाएं नहीं हैं। यदि ये रेखाएं बहुत लंबी होकर राहु के क्षेत्र में गुजरती है, तब हम इन्हें राहु रेखा कहते हैं। यदि ये जीवन रेखा को काट रही है, तो निश्चित रूप से इसका फल आपको जीवन में दिखाई देगा। केवल मस्तिष्क में होने वाली घटनाएं नहीं है, बाहर प्रभाव दिखाई देगा। ये रेखाओं का प्रभाव कैसा होगा, इसके लिए आपको रेखा पर ध्यान देना होगा। यदि आपको हल्की रेखा दिखाई दे रही हो जो बहुत महीन महीन है, ये रेखाएं मध्यम हो सकती हैं, बहुत गहरी और काफ़ी आसानी से दिखने वाली रेखाएं हो सकती हैं। इसे हम तीसरे नंबर पर रखेंगे, इसे दूसरे पर और इसे तीसरे पर। इसे हम तीसरे नंबर पर रखेंगे, इसे दूसरे नंबर पर, इसे पहले नंबर पर। इसे तीसरे नंबर पर, इसे दूसरे नंबर पर और इसे पहले नंबर पर रखेंगे। यदि हल्की रेखाएं हैं तो बहुत हल्का प्रभाव दिखाई देगा, इतना नोटिस करने वाला नहीं होगा। ऐसी समस्याएं, ऐसा हर्डल, ऐसी रुकावट जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं और व्यक्ति उनको बहुत याद नहीं करता है। किंतु मध्यम स्तर की जो रेखाएं हैं वो इतनी प्रभावित तो होंगी कि व्यक्ति को याद रहे कि उसके जीवन में परेशानी आई थी। यदि बहुत गहरी राहु रेखा आपको हाथ में दिखाई देगी, तो ये आप जीवन में आपके उठापटक मचा देगी, इतनी परेशानियां पैदा करेंगी, बहुत वर्षों तक याद रखेंगे कि मुझे इन सालों में बहुत परेशानियां हुई थी। राहु रेखा वो है जो मंगल और शुक्र क्षेत्र से आ रही है, शुक्र के क्षेत्र से आ रही है और आगे बढ़ते हुए लंबी होती जा रही है। ये राहु रेखा है। ये जितनी लंबी होगी, वो घटनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगी और उतना ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करेगी। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है और बहुत गहरी राहु रेखा है जो आपके भाग्य रेखा को काट रही है, यहाँ जीवन काल में जो टकराई तो यहाँ जीवन में परेशानियां हैं। भाग्य रेखा में जिस आयु में टकराई और आयु लगभग समान है, ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रभाव जीवन में दिखाएंगी, ऐसी परेशानी जीवन में आएंगी कि आपका धन, आपका स्वास्थ्य, अगर मस्तिष्क रेखा से भी काटती है तो आपकी डिसीजन की क्षमताएं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं और साथ साथ आपके हृदय संबंधित आघात, सभी ये रेखा आपको पहुंचा सकती है। राहु रेखा के बारे में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो उसकी बनावट पर ध्यान दें, हल्की, मध्यम या गहरी। फिर वो कितनी लंबी है। काफ़ी लोगों के हाथ में आपको बहुत सारी राहु रेखा दिखाई देंगी, लेकिन जहाँ ये गायब हो जाती है वहाँ पे आपको जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, कम परेशानी आपको जीवन में दिखाई देंगी। और जहाँ राहु रेखा गायब होने लगती है, उसके बाद का जीवन काफ़ी आनंदमय होने लग जाता है। तो राहु रेखा को आपको कष्टमय या अशुभ रेखा मान सकते हैं। निश्चित रूप से अगर ये आड़ी है तो परेशानी तो पैदा होंगी ही, लेकिन ये जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा परेशान करेंगी।
यदि किसी की राहु रेखा बहुत लंबी है और ये विवाह रेखा को जाके रोक देती है, ऐसे में पत्नी के कारण, जीवन साथी के कारण आपकी लाइफ में बड़ी उठापटक मचक सकती है, परेशानियां पैदा हो सकती है। ऐसे ज़्यादातर लोगों में वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां देखने में आती है। इनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है राहु रेखा, अगर ये विवाह रेखा को काट दे तो। दुखद रहता है ऐसे लोगों का अनुभव, तो निश्चित रूप से परेशानियां जीवन में बढ़ा देती है राहु रेखा। ऐसे में इनको राहु रेखा की ऐसे में इसको राहु रेखा माना गया है, इसे तामसिक ग्रह माना गया है। जिनके हाथ में राहु रेखा की अधिक है उनके जीवन में परेशानियां अधिक है। एक रेखा का प्रभाव कितना होगा? एक रेखा का प्रभाव 2 से 4 महीनों तक लगभग रहता है। यदि रेखा बहुत गहरी है तो ऐसा प्रभाव 2 वर्ष तक दिख सकता है। ऐसे में हमने इसकी 2-2.5 वर्ष तक ही इसका प्रभाव देखा है। हाँ, घटनाएं कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जीवन में काफ़ी टाइम तक आपको याद रहती है। यदि आप देखते हैं कि भाग्य रेखा राहु रेखा पर रुक गई है, जैसे भाग्य रेखा पर एकदम से आई और यहाँ कट गई और उसके बाद ये नहीं चल पा रही है, रुक गई है, तो ऐसे में आप मान ले कि राहु रेखा ने भाग्य रेखा को इतना प्रभावित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति का काम धंधा चौपट हो गया है व्यक्ति का, तो ये घटना गंभीर रूप से परेशान कर सकती है। तो ऐसे राहु रेखाएं ज़्यादा अशुभ प्रभाव की होती हैं, ज़्यादा बुरी होती है। राहु रेखा के यदि आपके मन प्रश्न है कि राहु रेखा भाग्य रेखा को काटती है तो उसके बाद क्या स्थिति है, भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट है और वैसे ही चल रही जैसे पहले चल रही थी, तो ऐसे में आप देखेंगे कि कोई खास समस्या नहीं है। जीवन में आपकी राहु रेखा काटने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा व्यक्ति उत्साहवर्धक अधिक होता है, ज्यादातर बहुत अच्छे हाथ होते हैं जिनकी पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति में क्या देखते हैं कि किसी भी समस्या से जल्दी उभर जाते हैं। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो बड़ा सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक सोच का व्यक्ति निश्चित रूप से परेशानियों से जल्दी बाहर आ जाता है। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा उनके जीवन को प्रभावित तो करेंगी। जैसे वो अवधि बीतेगी वो व्यक्ति फिर से खड़ा होगा, फिर आगे नए उत्साह के साथ जीवन में चल पड़ेगा। यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि उसके बाद जो है भाग्य रेखा गायब है, ये जो परेशानी है, तो ऐसे में इस राहु रेखा ने काट दिया है, तो ये जो परेशानी है ये पूरे जीवन को हिला दिया है। व्यक्ति का काम धंधा लगभग चौपट हो गया है। छातों में आपको ऐसा दिखाई देख सकता है कि व्यक्ति लहरदार हो गए, फिर चल पड़ी है भाग्य रेखा। ऐसे हम क्या कहेंगे, जैसे ही राहु रेखा टकराएगी और व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएंगी, उसका जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। ये रेखा जितने समय में टूटी फूटी या लहरदार है, कमजोर है, तो उतना समय में व्यक्ति के काम धंधे में दिक्कत आएगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही उसकी भाग्य रेखा फिर से ठीक हो जाएंगी, व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा और फिर उसी तरह चल पड़ेगा और आने वाले समय में उसके काम में दिक्कतें महसूस नहीं होंगी। ऐसे में हम उसके प्रभाव को और कितनी देरी है उनके जीवन में, इसका फल करेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कुछ लोगों के हाथ में ये राहु रेखा बहुत लंबी भी देखी जाती है। यदि ये सूर्य रेखा है और राहु रेखा जीवन रेखा को काट के, मस्तिष्क रेखा को काट के सूर्य रेखा को भी काट रही है। यदि आप ये देखते हैं कि एक राहु रेखा निकल के जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को और सूर्य रेखा को भी काट रही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी गंभीर घटना को दिखा रही है। ऐसी बुरी घटना जिससे जीवन प्रभावित हुआ, जीवन उत्साह प्रभावित हुआ, जीवन शक्ति प्रभावित हुई, भाग्य प्रभावित हुआ, धन प्रभावित हुआ, मस्तिष्क जो है, सोच विचार हमारे प्रभावित हुए, मन जो है ऐसा व्यक्ति का खराब हो गया और उसके मान सम्मान को हानि पहुंची है। अगर राहु रेखा सूर्य रेखा को काट रही है तो कीर्ति को भी हानि पहुंची है। ऐसे में इन घटनाओं को आपको अधिक महत्वपूर्ण देखना है। ऐसे लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन को परेशान कर देता है तो इसके लिए आपको अपने शुक्र पर्वत को देखना है, व्यक्ति के स्वभाव पर ध्यान देना है। राहु रेखा ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी हो सकती है, इसमें हाथ में प्रवजिक योग है, सन्यासी ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति में किसी अवैध संबंध या गलत धारणा की संभावना नहीं मानी जाती। तो ऐसी स्थिति में राहु रेखा का क्या कारण हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में कोई घटना ऐसी घटेगी, इसके लिए आपके बाकी हिस्सों को देखना होगा, क्या घटना घट रही है। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। कुछ राहु के संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं और आपके बार बार आपके जीवन में परेशानी आती रहती हैं,
तो राहु रेखा के लिए क्या कहा जाता है कि राहु जो है दरिद्र के लिए वास करता है। यदि आप गरीबों की सहायता करते हैं, लगातार दान दक्षिणा करते रहते हैं, बहुत गरीब लोग जो भूखमरी का शिकार हैं उन तक आपकी सहायता पहुंचती है, उनकी दुआएं लेते रहते हैं आप, निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी। राहु के लिए आप ऐसा माने कि अति दरिद्र व्यक्ति की सेवा करने से, सहायता करने से, जो लोग राहु रेखा से बहुत परेशान है, जिनका कुंडली में भी राहु खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के लिए शिव उपासना करनी चाहिए, वो बहुत प्रभावशाली है, उनका राहु बहुत प्रभावशाली है। ऐसे व्यक्ति को दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करने से उन्हें बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को गरीबों की बहुत सहायता लगातार करनी चाहिए। आर्थिक रूप से, भोजन के रूप से, वस्त्र के रूप से आप सहायता देंगे तो निश्चित रूप से आपकी राहु रेखा गायब होने लगेगी, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। पुरुषार्थ भाग्य बदल सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हाथ की रेखाएं स्थायी नहीं है, जैसे राहु रेखाएं आपका गलत आचरण, आपका अशुभ आचरण, आपका राक्षसी आचरण, आप पाशविक आचरण के हाथ के अशुभ चिन्ह को, अशुभ रेखाओं को बढ़ा देता है, जबकि देवतुल्य आचरण सामाजिक रूप से समाज के हित में कार्य करने लगते हैं, लोगों का भला करते हैं। निश्चित रूप से आप बहुत स्थायी मूल्यों पर बहुत ध्यान देते हैं, आपके हाथ से अशुभ चिन्ह कम होने लगते हैं। यदि आप सीधे और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करें, सच्चे और पवित्र इंसान बनने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के अशुभ चिन्ह गायब होने लगेंगे, आपका जीवन तरक्की करने लगेगा। ईश्वर की उपासना करना एक अलग बात होगी, साथ साथ आप सामाजिक कार्य करते हैं। जो ईश्वर जो है मनुष्य में ही वास करता है, ऐसे मनुष्य की सहायता करते हैं जिन्हें आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं कम हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले विषय पे आऊँगी। आपका दिन शुभ हो।